नमस्कार दोस्तों, विद्या दर्शन पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। मैं अखिलेश वर्मा, आपका मैथमेटिक्स मेंटर। जैसा कि आप लास्ट क्लास और मेरे सामने थंबनेल में देख सकते हैं, आज सेट्स एंड रिलेशन का पार्ट 2 है। इसमें आज अपन वेन आरेख, वेन डी डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। 2 मिनट के लिए मैं आपको लास्ट क्लास का रिविज़न करवा देता हूँ, जो कि सेट्स पे थी। सेट्स हमने सबसे पहले उसकी परिभाषा देख ली थी कि अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट इज नोन एज सेट, है ना। समूह वस्तुओं व अवयवों का समूह जो सुपरिभाषित ढंग से व्यवस्थित हो। ठीक, तो उसमें अपन ने टाइप ऑफ सेट्स पढ़े थे। टाइप ऑफ सेट्स में क्या क्या था? रिक्त, इनफाइनाइट, फाइनाइट, परिमित, अपरिमित। ठीक, और एक जो लास्ट में बात चल रही थी पावर ऑफ सेट की। पावर ऑफ घात समुच्चय कौन से? वह समुच्चय, मतलब एक समुच्चय जो अपने कई सारे उप समुच्चय यानी सब सेट बना सकते। वो कितने बना सकता था? तो वो जितने उसमें अवयव 2 की पावर लगा के अपन उतने सबसेट बना सकते थे, उप समुच्चय बना सकते थे। तो आज जो बात करना चाह रहा हूँ मैं, वो है अपने वेन डी डायग्राम की, है ना, वेन आरेख की। तो टॉपिक डाल लेते हैं। आज का अपना टॉपिक रहेगा वेन आरेख। वेन डायग्राम, ठीक है। इसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इजी है। वेन आरेख है ना, सिंपली एक रेक्टेंगल है ना। जैसे मैं एग्जांपल से ले लेता हूँ। मैंने कोई सेट ले लिया ए, ठीक है, एक सेट ले लिया ए, इसमें मैंने डाल दिए ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक। और एक और सेट ले लिया मैंने बी, उसमें मैंने डाल दिया क्या? ए, बी, सी, डी, ई। 5 एलिमेंट इसमें, 5 एलिमेंट। अब मैं इसको वेन आरेख में दिखाना चाहता हूँ। तो वेन आरेख सिंपली होता क्या है? एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो ये जो रेक्टेंगल है, ये भी एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक समुच्चय को दिखा रहा है। कौन से को? ये हमेशा होगा यूनिवर्सल। तो इसको लिख देते हैं अपन यू से, ठीक है भाई। एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल सीट या रेक्टेंगल ही है, और वो किसको दर्शा रहा है? एक यूनिवर्सल यानी समष्टीय समुच्चय को। अब यहाँ समष्टीय समुच्चय अपन ले सकते हैं, तो अल्फ़ाबेट हो गए सारे, है ना, जो भी ABCD में आते हैं, 26 के 26 अल्फ़ाबेट, वो इसमें रिप्रेजेंट हो गए, ठीक। अब मैं ए को दिखाना है, तो जो अंदर जो आएगा ना अभी, वो आएगा गोलों के रूप में, ठीक है। और बी, ये तो ए हो गया, ठीक है। बी एक और अनदर गोला ले लो, ठीक है। ये मैंने बी ले लिया दूसरा, ये। अब आप देखोगे मैंने इसको इससे काट दिया, ये मैंने बी सेट ले लिया। क्यों? अब देखो इधर देख लेते हैं। जो ए है, स्मॉल ए, स्मॉल ए इसमें भी है, इसमें भी है, स्मॉल ई इसमें भी है, इसमें भी है। तो इसलिए मैंने इसको काट दिया था, ताकि मैं इन दोनों को कॉमन एलिमेंट भी लिख सकूं, है ना। तो बस यही वेन आरेख है। अब इसमें एलिमेंट लिखेंगे ना, तो ए में तो ए जो है वो ए में भी है, बी में भी है, तो इसको दोनों के साथ ही लिख देता हूँ ए, है ना। ऐसे ही ई भी जो है वो ए में भी है, बी में भी है, ठीक है। और बाकी जो सेट जो अलग अलग है उनको अलग अलग लिख लो। तो आई, ओ, यू, ये तो केवल ए में है ना। और जो बी में है, बी में क्या क्या है? बी, सी, डी। और बाकी ABCD जो भी बचा हुआ है वो किस में आ गया? रेक्टेंगल में। बस इतना से बात समझनी है। ये वेन आरेख। और इसको क्यों बनाया गया, क्यों डेवलप किया गया? ताकि जब अपन सेट्स के बारे में ऑपरेशन, इनके संक्रियाएं करें ना भाई, A + B भी तो कुछ होना चाहिए। जैसे जनरली अपन नंबर्स में जानते हैं कि A + B, A - B, A × B या N × B, A भाग चिन्ह B, है ना। ये क्या है? ये ऑपरेशन संक्रियाएं हैं इसकी। तो ऐसे ही संक्रियाएं जब अपन सेट्स के साथ करेंगे, तो सेट्स में 4 अलग अलग प्रकार की होती है। एक तो होगी यूनियन यानी संघ, ठीक है। संघ के बाद इंटरेक्शन, वो होगी सर्वनिष्ठ, है ना। मैं अगली स्लाइड में पूरा ही बना दूँगा। तो जब भी ये ऑपरेशन अपन इन संक्रियाओं के साथ करें, तो अपन इस वेन डी डायग्राम के जरिए तुरंत ही सीख लें कि भाई ये कैसे संक्रियाएं होती है, कैसे ये लगता है, और कौन सा पोर्शन इसमें अपन को दिखेगा, कौन सा पोर्शन नहीं मिलेगा। बस इसी को लिए ये वेन आरेख डेवलप किया गया। तो पहली बात, एक रेक्टेंगुलर शीट, ठीक, उसमें 2 सेट लगा दिए A B।
अगर कोई और भी सेट भी होता और उसमें कुछ भी एलिमेंट होते तो उसका भी बना देते। अब वो कट करता नहीं करता वो बात अलग है ना। अब बीच में ऐसा पोर्शन क्यों लिया मैंने कि जो, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन था। अगर कुछ भी नहीं हो तो ये जगह खाली रख लो, और खाली नहीं रखो तो दोनों गोले अलग अलग भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं बात जैसे जैसे इस वेन आरेख के बारे में अभी अपन संक्रियाएं लगाएंगे ना, ऑपरेशन लगाएंगे, सेट्स के ऑपरेशन, तो वो अपन को ये वेन आरेख और समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड बनाते हैं। तो सेट ऑपरेशन के बारे में देखते हैं ना। सेट ऑपरेशन मतलब समुच्चय संक्रियाएं। जैसे बाकी संख्याओं में संक्रियाएं होती है ना, जोड़ बाकी गुणा भाग, ऐसे सेट्स में क्या होते हैं, सेट्स में होता है पहला समुच्चयों का संघ, यूनियन। ठीक है, तो इसको लिखते हैं अपन यू से। सबसे पहले इसको ड्राइव से करते हैं यू से। इसका सिंबल क्या है, यू। ठीक, अब कैसे, ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी मतलब ए संघ बी, इसका मतलब क्या होता है, वही वेन आरेख से समझ लेते हैं। ये कोई सेट ए है ना, और ये साथ में इसके साथ जॉइंट में बी है। तो ए यूनियन बी यानी जो एलिमेंट ए में भी हो, जो अवयव ए में भी हो, और वही अवयव बी में भी हो। तो कौन सा पोर्शन आ गया, अगर मैं इसको मार्क करूँगा तो, अगर इसका रेक्टेंगुलर भी बना लेते हैं तो ठीक है। अब इसमें ए यूनियन बी देखना है अपन को ना, ऐसा पोर्शन जो ए में भी हो साथ बी में भी हो। तो अपन देखेंगे कि ये वाला जो पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन क्या हो गया, ए यूनियन बी, है ना। क्या समझे, ये कि वो वाला पोर्शन देखना है अपन को फिगर में जो ए में हो और बी में हो। तो ए और बी से सारा ही पोर्शन आ जाएगा, है ना। कल से अगर मैं इसमें यूँ कह दूँ सेट्स में ऑपरेशन, ए कोई सेट मान लो जिसमें कह दूँ 1 2 3 है, और बी अगर कोई सेट मान लो जिसमें कह दूँ 3 4 5 है। ठीक है, और इसका ए यूनियन बी निकालने, तो ऐसा एलिमेंट, ऐसा अवयव जो ए में भी हो और बी में भी हो, कम से कम ए में हो और बी में हो। तो एक एक भले कहीं भी हो, टोटल जितने भी एलिमेंट है वो आ जाते हैं। क्या क्या आ जाएंगे, जैसे 1 2 3, तो 1 2 3। ठीक है, और 3 3 कॉमन था तो एक ही बार लिखेंगे, और 4 और 5, 4 और 5, तो ये टोटल 5 एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में आएंगे। ठीक है, एक बार और देख लो, ए यूनियन बी यानी ए संग बी, मतलब ये कि वह अवयव जो ए में हो या बी में हो, बस। तो वो जितने भी अवयव रहेंगे वो ए यूनियन बी कहलाएंगे। और बाकी वेन आरेख में अपन देखेंगे तो वेन आरेख में ये है जो ए है और बी है वही संघ, उन्हीं का संघ ए यूनियन बी कहलाता है। ठीक, चलो आगे और समझते हैं। एक आता है इसका समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में केवल कॉमन पोर्शन आता है। जैसे यहाँ तो यूनियन था ना, यूनियन वैसे ही यूनियन के शब्द से ही समझ सकते हैं अपन। यूनियन मतलब यूनिटी बनानी है, तो मतलब सबको एक साथ लाना है। और जो 2 बार तो आ रहा होगा, इधर भी हो उधर भी हो, तो उसको एक ही तो चांस मिलेगा, तो वो एक बार लिखाई में आ जाता है। ठीक है, अब इंटरसेक्शन में होता क्या है, ठीक वैसे ही इसी एग्जाम्पल से समझ लेंगे ना। तो ये मैंने बना दिया सबसे पहले इसका वेन आरेख। ठीक है, और ये क्या था, ए, ये बी, ये ए, ये बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिखते हैं उल्टे यू से। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, इसको लिखते हैं उल्टे यू से। अब देखो, अब इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ का मतलब ये है कॉमन पोर्शन, है ना। क्या, कॉमन पोर्शन। तो कॉमन क्या क्या आ रहा है इनमें, तो जो देखेंगे अपन, ये जो वाला पोर्शन है बस केवल यही कॉमन है। तो इसको क्या लिख दूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और ये कौन सा पोर्शन था, ए यूनियन बी। ठीक, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी। एग्जाम्पल यही ले तो क्या बचा अपने पास ए इंटरसेक्शन बी में, देखो कॉमन क्या आ रहा है, केवल 3 आ रहा है, तो केवल 3 इसका वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, समझने वाली बात ये है। अब मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सबकी एक साथ करेंगे, फिर अभी इतना समझ लो, है ना। क्या यूनियन में क्या है, ये यूनियन में जो पोर्शन ए में भी हो और ए में हो या कम से कम बी में हो, तो वो पोर्शन ए यूनियन बी। और इंटरसेक्शन में कॉमन पोर्शन, ठीक,
आगे और बनते हैं। नेक्स्ट बात आती है अपनी समुच्चय का अंतर। ठीक है, अब समुच्चय का अंतर जैसे वही ए और बी देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये वेन आरेख बना लिए। ठीक, ये यूनिवर्सल, ये ए और ये बी, ये ए और ये बी। ठीक है, अब देखो मैं एक पोर्शन इसमें मार्क करता हूँ या फिर मैं लिख ही देता हूँ सीधे। क्या मैंने लिखा a माइनस बी। a माइनस बी मतलब a में से कौन सा घटाना है b। तो a के अवयव अगर इन दोनों के बीच कुछ कॉमन आ रहा हो, जैसे a के अवयव मैंने लिए यहाँ क्या 1 2 3, वही एग्जाम्पल। b के अवयव क्या लिए 3 4 5। ठीक है, तो a के अवयव में से मेरे को b के अवयव घटाने हैं। तो a के अवयव 1 2 3 क्या घटेगा 3 4 5, पर 4 5 तो अपने पास है ही नहीं है हमें, है ना। तो 4 5 को तो हटा दो, केवल वो अवयव घटाओ जो a के पास है। तो a के पास कितना है 3, तो 3 घटाएंगे। तो इसमें अब कौन सा पोर्शन बचा, तो भाई a माइनस बी अगर मैं लिखूँ तो क्या बचा अपने पास, इसी एग्जाम्पल से a माइनस बी लिखेंगे तो 1 और 2 बचे, है ना। और 1 और 2 अब मैं जानता हूँ कि a माइनस बी मतलब ये वाला पोर्शन, जो ये वाला बीच वाला पोर्शन है, ये तो इनका सर्वनिष्ठ है, दोनों के पास कॉमन है। तो बस केवल इसी पोर्शन को तो घटाना है भाई, यही तो था। जब अपन ने अभी थोड़ी देर पहले इंटरसेक्शन की बात करी सर्वनिष्ठ की, तो जो 3 था वही तो आया था ना, तो वही घटाना था। तो मैं अपने आप जब वेन ग्राफ बनाऊंगा मुझे पता चल जाएगा कि केवल यही पोर्शन है जो a माइनस बी है। ठीक है, तो इसी को मैं क्या कह देता हूँ a माइनस बी। एक बार और देख लो, ऐसे ही मान लो बात आ गई b माइनस ए की। ठीक है, तो b माइनस ए मतलब क्या, जो इनका कॉमन पोर्शन है b में से घटाना है a, तो b में से a घटाएंगे तो ये कॉमन पोर्शन हट जाएगा। बाकी कौन सा पोर्शन बचेगा, ये वाला, है ना, कॉमन पोर्शन के अलावा। तो ये कौन सा हो गया b माइनस ए। ठीक है, तो ये सममित डिफरेंस ऑफ सेट्स है, क्या है, समुच्चयों का अंतर है। a माइनस बी करेंगे तो कौन सा जो कॉमन पोर्शन है उसको हटा दो, और b माइनस ए करेंगे तो जो b का कॉमन पोर्शन है हटा दो, है ना। अगर मान लो इनमें कोई कॉमन पोर्शन नहीं होता तो पूरा का पूरा b रहता, b माइनस ए बी। वो जब आप क्वेश्चन करेंगे तब और समझ में आ जाएगा। बाकी देखो, अगर मान लो ये कुछ ऐसा होता, ये तो जॉइंट ही नहीं हो रहे, तो ये a और ये b, तो a माइनस बी तो b को तो घटाने से मतलब ही नहीं है, उसके अवयव ही नहीं है, तो ये तब पूरा का पूरा आता, और इधर ये पूरा का पूरा था b माइनस ए में, है ना। तो कौन सा पोर्शन घटाना है, जो इनके बीच सर्वनिष्ठ का काम कर रहा था, इंटरसेक्शन का काम कर रहा था। ठीक है, अब अगला आता है अपने समुच्चयों का सम्मित अंतर। ठीक है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको लिखते हैं अपन डेल्टा से। किससे, डेल्टा से। अब देखो इसमें तो डायरेक्ट अपन ये देख लो सम्मित अंतर होता है क्या है। सम्मित अंतर वो ये होता है कि a माइनस बी, ठीक है, और b माइनस ए, जो कि अपन ऊपर निकाल के आए हैं, क्या है a माइनस बी और b माइनस ए, तो इनका क्या कर लो यूनियन बना लो, है ना। तो ये क्या है, ये सम्मित अंतर। इसको कैसे लिखेंगे, a डेल्टा b, बस ये याद रखना है अपन को। ठीक है भाई, a डेल्टा b बराबर क्या है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। अब देख इसका अगर वेन ग्राफ बनाए तो इसका वेन ग्राफ होगा, सबसे पहले तो ये a और ये b, ये a ये b ये u। देखो a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या था, ये वाला, ठीक है ना, यही तो है ना a माइनस बी। अभी ऊपर भी बना दिया अपन ने a माइनस, और उसका यूनियन मतलब b माइनस ए, तो b माइनस ए, b माइनस ए ये, ठीक है। तो इनका यूनियन ये क्या हो गया, a डेल्टा b, है ना, a डेल्टा b। बस ये क्या है, इसका समुच्चयों का सम्मित अंतर है ना। अब ये चारों प्रॉपर्टियों को, चार वेन ग्राफ और मैथमेटिकल टर्म में अपन लिख के एक बार कंपेयर करके चारों को चारों सीख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो चारों को कंपैरिजन देख लेते हैं हम एक साथ। क्या है, समुच्चयों का यूनियन, है ना, यू से लिख दिया। तो a यूनियन b फिगर में देख ही सकते हो आप लोग, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग्स टू a, या लगा हुआ है ना,
या से ही यूनियन बनेगा अपना, या यानी, और इनसे कहें तो और, ठीक है इंग्लिश में। और x बिलोंग्स टू b, या तो a में हो या b में हो, और उनका यूनियन, ठीक है। ऐसे ही जब सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन की बात की जाएगी उल्टा u, तो a इंटरसेक्शन b, a सर्वनिष्ठ b है ना, a इंटरसेक्शन b, x डेट x बिलोंग्स टू a एंड या और, या तो एंड लिखेगा और लिखता है, ठीक है। और x बिलोंग्स टू b, या तो a में होगा और साथ के साथ b में भी होगा, तभी वो इंटरसेक्शन कहलाएगा, ठीक है। तीसरा है अपना समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस। अब डिफरेंस कैसे, अपने पिछली स्लाइड में देख ही लिया था, a माइनस बी। तो a माइनस बी मतलब a के एलिमेंट में से b के एलिमेंट घटाया तो a माइनस बी वाला, ये रेड वाला, ठीक है। और b माइनस ए तो ये ब्लू वाला, ब्लू का अंदर, और b माइनस बी में से a वाले एलिमेंट को हटा देना। उदाहरण से भी समझ लिया था अपन ने। नेक्स्ट अपना है समुच्चयों का सम्मित अंतर। सम्मित अंतर को डेल्टा से लिखते हैं, इसको डेल्टा कहते हैं, ट्रायंगल जैसा है ना, इसको डेल्टा। तो डेल्टा कहेंगे तो a डेल्टा b। देखो अब क्या है, a माइनस बी, ये a माइनस बी ऊपर दिख भी रहा होगा, ये a माइनस बी, ये a माइनस बी, और b माइनस a का इंटरसेक्शन हो रहा है ना, इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ। अब इसको इंटरसेक्शन को हटाएं तो इसको सोल्व करके अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, कि a यूनियन b, देखो a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, और देखो a इंटरसेक्शन, यानी ये बीच का इसमें से पूरे में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये हटते ही अपने आप अपन को दिख जाएगा कि यही आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो आते हैं अपने पास है डिसजॉइंट सेट, असंयुक्त समुच्चय, और एक और जो है वो पूरक समुच्चय। पूरक मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं डिसजॉइंट सेट होते क्या है। तो डिसजॉइंट असंयुक्त, नाम से दिख रहा है असंयुक्त है ना, वेन डायग्राम से समझते हैं। तो ये कोई ए सेट है और ये अपना बी सेट, इन दोनों के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, दिख भी रहा है। अगर उभयनिष्ठ अवयव होते तो ये दोनों मिले हुए होते, और एक जो पोर्शन निकलता वो कॉमन निकलता। तो इसको मैथमेटिकल कैसे कहेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बराबर 5, और 5 को अपन जानते हैं ये नल है, वॉइड है ना, रिक्त समुच्चय। तो ए और बी के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो अगर मान लो ए में मैं कह दूँ 1 2 3 है ना, ये 3 अवयव हैं, बी में ए बी सी, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, कुछ मिल रहा है कि इनके बीच में उभयनिष्ठ नहीं है, तो क्या कहेंगे 5, ठीक है। बिल्कुल सरल डिसजॉइंट, ठीक। पूरक, अब पूरक में होता क्या है, वापिस वही वेन डायग्राम, ठीक है। और ये क्या है यूनिवर्सल, और ये क्या है ए है, ठीक। अब ये ए है तो ये बचा हुआ क्या रहेगा, है ना भाई, ये तो अंदर वाला तो ए है, ये अंदर वाला तो ए है, तो बचा वाला क्या रहता है u माइनस ए, ठीक है। और इसको कैसे लिखते हैं ए डैश से, तो यही कॉम्प्लीमेंट होता है। अगर अपन इसी को लिखें कि ए यूनियन ए डैश, तो हमेशा क्या निकलेगा यूनिवर्सल और समष्टीय समुच्चय प्राप्त होता है, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसी का u से माइनस कर देते हैं, ठीक। एक बार और देख लो, ये a था तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो क्या है u माइनस ए है ना, u माइनस ए, तो u माइनस ए को ही लिखा है अपन ने। और a डैश मतलब खुद अवयव समुच्चय और उसका कॉम्प्लीमेंट पूरक समुच्चय का संग लेंगे, यूनियन लेंगे, तो क्या मिलेगा यूनिवर्सल। ये यूनिवर्सल सेट है ना, ये वाला u अलग है इससे, ये तो ये संग का सिंबल है और ये अलग है ना, ठीक है। तो अब इनके कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसके बात कर लेते हैं संघ व संघनिष्ठ संक्रियाओं के गुणधर्म, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट, ठीक। पहले आता अपना इंपॉर्टेंट भी है डी मॉर्गन लॉ, ठीक है ना। क्या होता है ये होता है ए यूनियन बी, ठीक। क्या लिखा मैंने ए यूनियन बी, और उसी का मैंने अगर इंटरसेक्शन कर दिया, सॉरी कॉम्प्लीमेंट कर दिया, ये डैश क्या है कॉम्प्लीमेंट पूरक, तो क्या हो जाता है जो ए डैश मिलेगा और यहाँ जो साइन मिलेगा वो भी चेंज होता है, और बी डैश, ठीक है। क्या हुआ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट,
बराबर होता है ए डैश मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सर्वनिष्ठ बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक, ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करूंगा तो क्या मिलेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ये डैश का मतलब अभी कॉम्प्लीमेंट पढ़ाई दिया मैंने, पूरक। ठीक, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ले रखा है ना, इसी को केवल एक से समझ में आ जाएगा, है ना। तो ए यूनियन, है ना, तो ए यूनियन बी होता है, ये होता है ए यूनियन बी। ठीक, और बीच में क्या का चिन्ह है, इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन का चिन्ह लगा दिया। अब क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी। ठीक, ऐसे ही अगर इंटरसेक्शन के साथ होगा तो बी यूनियन सी, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे साइन है वैसे बढ़ते जाओ। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन, बीच में क्या है, बीच में यूनियन हो गया ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इस गुणधर्म को कहते हैं बंटन, है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्रम विनिमय हमेशा क्या होता है, ए यूनियन बी है तो इसको बी यूनियन ए भी लिख सकते हैं, ये क्रम विनिमयता को फॉलो करता है। ठीक, ऐसे ही साहचर्यात्मकता होती है, ए ये इसमें इंटरसेक्शन के साथ भी होती है, यानी सर्वनिष्ठ के साथ, तो बी इंटरसेक्शन सी भी सही है। ऐसे ही साहचर्या होती है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं इसको लिखूं, जैसे मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन बी, अब मैं इसको पहले इसको भी सोल्व करूंगा तब भी ये साहचर्यात्मकता को फॉलो करता है। ठीक है, ऐसे ही यूनियन के साथ भी करेगा। अब कुछ छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ है तो उनको एक बार अपन देख लेंगे, और वैसे कोई खास प्रॉपर्टी नहीं है, आप देखना चाहो तो ये है उसमें, जैसे ए इंटरसेक्शन ए तो हमेशा ए ही आएगा, है ना, और ए यूनियन ए ये भी क्या होता है, ए ही होगा भाई, सम सेम रहेंगे तो वही आएगा। और अगर ए यूनियन पाई लूँ, पाई मतलब 0 एलिमेंट, तब भी ए ही आएगा, और ए इंटरसेक्शन पाई लूँगा तब रिजल्ट बदल जाएगा, तब क्या आ जाएगा 5। ठीक है, ऐसे ही ए यूनियन, और ये मैंने ले लिया अब यूनिवर्सल सेट, तो हमेशा क्या आएगा, यूनियन निकल के आएगा, यूनिवर्सल जो भी बड़ा सेट है वो निकल के आता है। ठीक, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद जो समुच्चय वाले टॉपिक है, इसमें अपने जो मेन बचता है वो है नंबर ऑफ टर्म्स के, मतलब देखिए मैं बताता हूँ आपको। फॉर्मूले बेस होते हैं जो कि अवयवों की संख्या बताते हैं अपन को। जैसे पहला फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको, एन नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी। क्या कौन कौन से होते हैं, तो अपन इसको लिख सकते हैं ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, और माइनस इन दोनों में जो कॉमन आएगा उसको माइनस कर देंगे। तो इन दोनों में कॉमन कैसे लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, अगर अपन को सेट दे रखे हैं समुच्चय, तो उनमें से किसी एक को वो मिसिंग कर देगा, बाकी नॉलेज अपन को दे देता है और वो पूछता है सीधे। ठीक है, ऐसे ही अब मैं स्पेशल केस इसी का देखूँ, अगर ए इंटरसेक्शन बी डिसजॉइंट हो, इसका मतलब यही है ना, डिसजॉइंट यानी उनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट सेट यानी असंयुक्त समुच्चय। अगर असंयुक्त हैं तो क्या हो सकता है, इसी का मान क्या हो जाएगा, फिर ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर 0, तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो ये एन ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, एन ए यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ अवयव एक में, और एन बी। ठीक, ठीक है, ऐसे ही ये फॉर्मूला जब 3 में आता है, 3 में कैसे, एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है ना, सॉरी इंटरसेक्शन लग गए, ए यूनियन बी यूनियन सी 3 में हो गए। अब 3 में कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 में भी वैसे ही है, बराबर एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक, माइनस, अब माइनस क्या क्या करना है, एन
ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। पर होता क्या है, देखो मैं आपको इसको वेन डी डायग्राम से समझते हैं, है ना। तो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इन तीन, ये सी, ठीक है। तो जो ये वाला पोर्शन था इसमें एक, ये हर बार रिपीट हो रहा है, क्यों, देखो एन ए एन बी एन सी ये तो ठीक है, एक एक बार आ गए, है ना। इनके बीच में अब जैसे इन दोनों के बीच में कॉमन लूँगा मैं ए और बी के, तो एक बार ये घटा दिया, एक बार ये घटा दिया और एक बार ये घटा दिया, तो ये जो बीच में बिल्कुल बीचों बीच जो दिखता है ये 3 बार घट गया, मतलब ये काउंट ही नहीं हुआ अभी तक। तो इसको और क्या कर देते हैं अपन, ऐड कर देते हैं। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह से ये अपना एक और फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। देखो देखो ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसे दिख रहा है ना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो इसको ऐसे ही तरीके से याद करने के लिए ऐसे बना लो, बाकी बिल्कुल ऐसा कैसे ही रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। तो इसी के साथ अपना समुच्चय तो आज खत्म हो जाएगा, और इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन आंसर होंगे तब और अच्छे से ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो रिलेशन के बारे में, RST, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक वगैरह सारे रिलेशन देखेंगे, है ना। तो आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक यू।